सुरक्षित शनिवार है और अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार है। नाव दुर्घटना एवं बाढ़ से बचाव के बारे में तो मैं सबसे पहले इस नाव दुर्घटना के बारे में तुम लोगों को समझाता हूँ कि दुर्घटना कैसे होती है और उस दुर्घटना से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, हमें क्या करना चाहिए नाव दुर्घटना से बचने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि नाव दुर्घटना कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मान लो नाव पे कहीं हमें यात्रा करनी है नाव के माध्यम से, तो उस पे लोग क्या करते हैं कि नाव पे मवेशियों को चढ़ा लेते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी है ना, तो उन मवेशियों को बैठाकर और उसी पे कुछ यात्री को भी बैठा लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि मवेशी जो है वह मनुष्य तो है नहीं कि उसके पास बुद्धि विवेक है कि हम डूब जाएंगे, है ना, तो वो उछल कूद कर सकते हैं, जिससे नाव का बैलेंस जो है वह संतुलन खराब हो जाएगा। ठीक है, संतुलन खराब होने की वजह से नाव डगमगाने लगेगी और नाव दुर्घटना हो सकती है। पशुओं के साथ यात्रियों को नाव पे यात्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉइंट है कि अगर तेज बारिश हमें नाव से यात्रा करनी है तो हमें बारिश में बिल्कुल नाव से यात्रा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बारिश होगी तो नाव क्या हो जाएगा, पानी से भर जाएगा। पानी से भर जाएगा तो उस पर ओवरलोडिंग हो जाएगी और नाव उस ओवरलोड को झेल नहीं पाएगा और नाव डूब। पॉइंट यह है कि तेज तूफान अगर हो, तूफान समझते हो, जब हवा तेज चलती है तो उसको तूफान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तूफान, है ना। तो उस स्थिति में भी हमें नाव से यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नाव उससे पलट सकता है। अगर तेज तूफान हो उस पर यात्रा अगर यात्री कर रहे हैं तो क्या होगा, हवा के झोंकों से नाव पलटने की संभावना रहती है और नाव दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा। समझो, नशे में हमें नाव यात्रा नहीं करनी चाहिए। हमें नाव यात्रा करते समय क्या नहीं करना चाहिए? नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे शराब हो, गांजा हो, है ना, सिगरेट हो, है ना, इस प्रकार की नशीली पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं। पांचवी पॉइंट को भी मैं समझाता हूँ कि जितनी क्षमता है कि वह उतना झेल सके और यात्रियों को उसका सुरक्षित यात्रा करा सके, बस उतना ही यात्रियों को उस नाव पे चढ़ना चाहिए। ठीक है, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। माने मान लो कि नाव अगर छोटा है तो वह नाव पे सुरक्षित 10 लोग यात्रा कर सकते हैं, तो केवल 10 लोग ही उस पर चढ़ें और यात्रा करें। उससे अधिक अगर लोग चढ़ेंगे तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी, नाव दुर्घटना हो जाएगी, जिससे हमें क्षति पहुंचाते हैं। बाढ़ से बचाव के बारे में तो बाढ़ देखो, बाढ़ कब आती है जी? बरसात के मौसम में, है ना। तो बाढ़ जो है जब आए, है ना, तो हम अगर घर से बाहर हैं तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए उससे बचने के लिए? उससे बचने के लिए हमें सुरक्षित स्थान, जहाँ पे ऊंचा जगह है, ऊंचाई वाले स्थान पे हमें जाना चाहिए। ठीक है, अगर घर में है, बाढ़ है हमारे घर के चारों तरफ, तो हमें हमारे घर के उचली सबसे ऊपरी मंजिल पे जाने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ हमें सूखी कपड़े और खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं उसकी व्यवस्था भी करके हम अपने साथ ऊपर ले। देखो, हमें बाढ़ से अगर बांध है तो बांध पे हरे हरे पेड़ लगे हुए रहते हैं जिसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। उसकी कटाई करते हैं
तो बांध कमजोर हो जाता है। हमें पेड़ को कटाई नहीं करके क्या करना चाहिए, बांध पे पेड़ लगाना चाहिए। वाले क्षेत्र में जब बाढ़ होती है तो अनेक तरह की वायरस है ना, अनेक तरह के विषाणु जीवाणु है ना, और छोटे छोटे जीव जो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं वे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए हमें कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए और हमें समय से नहाना धोना और हाथ को अच्छी तरह से साफ करके ही भोजन का सेवन भी करना चाहिए।